हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग एक स्पेशल चीज़ करने वाले हैं। वो क्या है तो देखिए, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। क्या है? एरर डिटेक्शन का PYQ। यानी कि आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी के सीजीएल एग्जाम के प्री में पूछा गया है 2023 और 22 में। जैसा कि मैंने लिखा है, ऑल द क्वेश्चंस हैव आस्क्ड बाय एसएससी इन 2023 एंड 2022 में। ये ऐसे क्वेश्चन है आपके एरर डिटेक्शन के जो कि 2023 और 2022 में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी तक हम लोगों ने बेसिक ऑफ इंग्लिश की जो क्लास की है, ये जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे उसी का है। तो उससे अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये वहीं के क्वेश्चन है जो अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ। और एक चीज़ देख के खुशी ये भी होगी कि अभी अगर बेसिक ऑफ इंग्लिश से इतने क्वेश्चन आते हैं तो समझिए अगर हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा तो उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते होंगे। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि बेसिक जानने से आपका समझिए ये एसएससी के सीजीएल एग्जाम में 2023 और 22 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग बेसिक पढ़ के इसको उड़ा सकते हैं। और आज हम लोग धुआं कर देंगे सारे क्वेश्चन का। तो आइए अब शुरू करते हैं क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपको, जैसे ये पार्ट आपका ए हो गया, ये पार्ट आपका क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक बी हो गया, ये पार्ट आपका सी हो गया, और यहाँ पे मैंने डी लिख दिया है। ये आपके सेंटेंस है, इसको 4 भाग में बांट दिया गया है और इसमें आपको एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन आता है क्या, जैसे कहता है ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें एरर कौन सा है ग्रामर के बेस्ड से। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, माई मदर सेड दैट Ben will done the assignment today। यानी कि मेरी माँ कहती है कि बेन पूरा हो गया असाइनमेंट आज का, यानी कि आज का असाइनमेंट पूरा हो गया। तो देखिए अब इसमें एरर कहाँ पे आएगा और ये हम जो पढ़े हैं उसमें आ रहा है कि नहीं। तो देखिए मैंने एक चीज़ पढ़ाया है, क्या आपका मॉडल एक्जुअली वर्ब जिसमें विल आता है, और विल के बाद मैंने क्या बताया है, जब भी मॉडल एक्जुअली वर्ब के बाद क्या आएगा, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो क्या आपका डन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, कहेंगे नहीं, ये क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, डू होगा। क्या होगा, डू। तो यहाँ पे आपका एरर निकल जाएगा बी पार्ट में, यानी कि हम अगर आंसर हम लोगों को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बी। और सही क्या होगा आपका, डू की जगह डन की जगह डू हो जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन कर लिए। ये क्वेश्चन सीजीएल का, सोचिए कि सीजीएल में इतना हल्का यानी कि इतना लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे आइए, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। वो हमेशा बुलाती है, इनवाइट मतलब बुलाती है, सॉरी इनवाइट का मतलब क्या होगा आपका, वो जो आप इनवाइट किसी को करते हैं यानी कि आप उसको आमंत्रित करते हैं, तो वो हमेशा मुझे आमंत्रित करती है डिनर के लिए, मतलब खाने के लिए। तो इसमें एरर कहाँ हो जाएगा, जैसा कि आप इसको वर्ब नहीं समझ लेंगे, ये आपका वर्ब नहीं है। वर्ब आपका कहाँ पे है, यहाँ पे इनवाइट। इनवाइट का क्या होता है, आमंत्रित करना। तो सी आपका क्या है, मैंने बताया कि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी का हिंदी होता है वह, और स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तो सी के साथ क्या आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे इनवाइट की जगह क्या हो जाएगा, आपका इनवाइट होना चाहिए। तो आपका इसमें आंसर क्या निकल के आ जाएगा, इसमें आंसर, इसका अगर हम लोग आंसर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 मिनट, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका किस पार्ट में एरर है, ये आपका पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, ये हो गया सी, और यहाँ पे डी है। तो आपका एरर है बी पार्ट में, तो यहाँ बी लिख के क्या करेंगे, इसको इनवाइट कर देंगे, इनवाइट्स, यानी कि ये सिंगुलर हो गया। तो ये आपका भी हो गया। अब अगला क्या है, अगला है करण कॉल द रेस्टोरेंट। करण कॉल करता है रेस्टोरेंट में और पूछता है क्या ही कुड रिजर्व, वह रिजर्व कर सका टेबल फॉर टुमारो, यानी कि कल, वो कल रिजर्व कर सका टेबल। ये आपका हिंदी हो जाएगा।
तो इसमें एरर कहाँ है, ये आपका पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, ये पार्ट सी हो गया और लास्ट में यहाँ पे नो एरर यानी कि डी। तो इसमें देखिए एरर कहाँ पे आएगा, आपका सब्जेक्ट क्या है, करण। ठीक, पूरे सेंटेंस में ध्यान देंगे, सब्जेक्ट क्या है, करण। उसके बाद करण कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। करण कोई एक आदमी का नाम होगा, आदमी मतलब बहुत आदमी के नाम होंगे, लेकिन करण यहाँ पे कोई है एक, तो उसको हम लोग कहेंगे करण, तो एक आएगा। तो करण आपका सिंगुलर हो गया, उसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। तो कॉल आपका यानी कि बुलाना क्या है, सॉरी यहाँ पे कॉल करना का होगा, कॉल जो हम लोग करते हैं वो होगा। तो यहाँ पे कॉल की जगह कॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर अगर नाउन सब्जेक्ट है या नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए यहाँ पे एरर आपका किस भाग में हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग साइड में लिख सकते हैं आंसर। किस भाग में आंसर है, देखिए आपका ए पार्ट में आंसर है, तो ये ए कर देंगे। ये भी आपका हो गया। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन अगला है प्रीथा। देखिए ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है, जो नाम है मैं चेंज नहीं किया हूँ कुछ। क्या, प्रीथा विल विन कुकिंग द मील ऑफ योर चॉइस बिफोर यू रीच होम। यानी कि प्रीथा कुकिंग करेगी नहीं, करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये आपका पैसिव फॉर्म में है। ठीक, तो प्रीता कुकिंग करवाएगी आपके चॉइस का बिफोर यू, यानी कि आपके बिफोर यू रीच होम, आपके घर पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल के बाद देखिए क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा और आपका एरर ए पार्ट में निकल जाएगा, ये ए, ये बी और ये सी। तो एरर कहाँ पे आएगा, आंसर में यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं हम लोग कि पार्ट ए में आपका है। और यह भी बता सकते हैं हम लोग कि विल के बाद जब भी आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि बी आना चाहिए। ठीक, बी ना आके यहाँ बी ना आया, इसलिए यहाँ पे एरर हो जाएगा। आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है, माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स दिस डेज। यानी कि मेरा यंगर मतलब क्या होता है, छोटा होता है, एल्डर मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो मेरा छोटा भाई क्या, अटेंडिंग, देखिए यहाँ पे वाज वर्ब प्लस V4 है, तो हिंदी क्या होगा, रहा था। मेरा भाई अटेंड कर रहा था एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स, या एक कंप्यूटर कोर्स का शॉर्ट टर्म दिस डेज यानी कि अभी के दिनों में। ठीक, ये इसका हिंदी है। अब हम लोगों को तो हिंदी से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है एरर निकालने से। ये पार्ट हो ए, ये पार्ट बी, ये सी और लास्ट डी, नो एरर। तो इसमें एरर कहाँ लग रहा है, पूरा सेंटेंस हम लोग पढ़ लिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है, माय यंगर ब्रदर, यानी कि मेरा बड़ा भाई। तो मेरा बड़ा भाई यानी कि किसी एक का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वाज ना होके वर ना होके वाज होगा। तो आपका एरर कहाँ निकल गया, पार्ट ए में वाज के जगह वर के जगह आप वाज कर सकते हैं, सॉरी वाज। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला क्या है, इन 2023 she will has been working in the company for 3 years। यानी कि 2023 में she will has been working, वह काम करवाएगी, वह काम करवाएगी इन कंपनी में फॉर 3 ईयर, 3 साल। ठीक, ये आपका इसका हिंदी हो गया। अब ये आपका पार्ट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसमें एरर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या आपका मॉडल एक्चुअली वर्ब है। मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ भी आपका एरर ए पार्ट में निकल गया। आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ए। और क्या बोलेंगे, विल के बाद जब भी आएगा तो V1 आएगा, यानी कि हैव आएगा, ना कि हैज आएगा। ये आप सी देख के, ये जैसे आपका सी क्या है, सब्जेक्ट हुआ, ये आपका सब्जेक्ट हुआ क्या जिसका, सेंटेंस का। तो सी सिंगुलर है, वो देख के हम लोग हेज नहीं मार देंगे। आपका मॉडल एक्चुअल रूल्स भी तो फॉलो होना चाहिए। मॉडल एक्चुअली वर्ब के बाद अगर हैज आ जाएगा यानी कि V5 आ जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है। मैंने आज की भी कल की भी क्लास में बताया था कि विल के बाद V1 आता है। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्या है, बोथ रीता एंड रोनिका हैज won the डांस कंपटीशन दिस ईयर। यानी कि
रीता और रोहिणी दोनों क्या है, दोनों ने जीता है रीता और रोहिणी दोनों ने जीता है डांस कंपटीशन इस साल, दिस ईयर। ये इसका हिंदी हुआ। अब एरर देखते हैं कहाँ है। ये पार्ट ए, ये आपका हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसमें कहाँ लग रहा है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है आपका एरर है। तो आसानी से हम लोग कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, बोथ रीता एंड रोनिका, यानी कि एंड यहाँ पे आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है। केवल रीता रहता है या केवल रोनिका रहता तो आप यहाँ पे हैज लगा सकते थे, बट यहाँ पे दो नाउन मिल के प्लूरल नाउन बना रहे हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आना चाहिए। हैज तो आपका सिंगुलर वर्ब हुआ, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉमन एरर आपका ए पार्ट में निकला और हैज की जगह हैव हो जाएगा। ये आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, चिल्ड्रेन लिसेंट्स, इसको क्या पढ़ा जाता है, लिसेंट, हाँ लिसेंट ही पढ़ा जाता है। चिल्ड्रेन लिसन टू पीपल स्पीकिंग अराउंड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे बिगिन टू स्पीक, यानी कि बच्चे क्या सुन रहे थे लोगों का स्पीकिंग यानी कि बोलना, अराउंड देम आप मतलब वे लोग के आसपास, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा टाइम से, बिफोर दे बिगिन टू स्पीक यानी कि जब से वो बोलना स्टार्ट किया। ठीक, ये आपका हिंदी हुआ इसका। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, एरर निकालना है। तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, ए हो गया, ये आपका हो गया बी, ये सी और लास्ट वाला वहाँ गया डी। तो इसमें देखिए चिल्ड्रेन, एगो चाइल्ड होता है, चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, यानी कि एक से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्ब का 5वां फॉर्म है। लेकिन अगर ये आपका अगर चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे की बात हो रहे हैं तो ये आपका प्लूरल हो गया और यहाँ पे ये वर्ब आपका सिंगुलर हो गया, तो ये तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो एरर कहाँ निकलेगा, पार्ट ए में, और क्या हो जाएगा आपका, लिसेंट, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है, समीन हैव नॉट अटेंड स्कूल फॉर 4 डेज नाउ, यानी कि समीन अटेंड नहीं किया है स्कूल फॉर 4 डेज, 4 दिन से। ठीक, तो इसमें देखिए कहाँ पे निकलेगा, ये पार्ट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम लोगों को एरर निकालना है, कहाँ पे निकलेगा। तो एरर देखिए, समीन क्या आपका सिंगुलर नाउन हुआ, किसी एक आदमी का नाम है, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, हैज की जगह हैव आना चाहिए, हाँ हैव की जगह हैज आना चाहिए, सॉरी हैव की जगह हैज आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका हैज हो जाएगा और एरर आपका ए पार्ट में निकल जाएगा ऐसे। ठीक, अगला क्या है आपका, अगला और लास्ट, MR यानी कि मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्प्रोरी विथ राउंड, सॉरी ये क्या है, विथ ड्रूअल, हाँ MR यानी कि मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर ऑन टेम्प्रोरी विथवल, हाँ विथवल, ये मैं गलत छोड़िए, बट मैं बता रहा हूँ एरर आपका कहाँ पे है। ये स्पेलिंग एरर नहीं है क्योंकि ये कॉमन एरर डिटेक्शन का स्पेलिंग एरर इसमें नहीं है, तो इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना। आगे देखिए क्या है, फ्रॉम सर्विस, यानी कि राम कुमार जो है वो कैशियर है, क्या टेम्प्रोरी कैशियर है कंपनी का, फॉर सर्विस यानी कि फ्रॉम सर्विस के लिए कैशियर है वो। तो इसमें आपका एरर कहाँ पे आएगा मैं बता रहा हूँ। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ तक है और ये भी है आपका, क्योंकि इसके आगे आपका द लगा है तो ये आपका कभी नाउन सॉरी वर्ब नहीं हो सकता है। MR राम कुमार द कैशियर, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका वर्ब यहाँ पे एक्चुअली वर्ब। तो MR राम कुमार जो है वो कैसा नाउन है या कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपका क्या है, प्लूरल नाउन दे दिया है। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आके सिंगुलर नाउन आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नाउन वर्ब आता है।
तो आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ये पार्ट ए, ये पार्ट बी और ये सी और लास्ट वाला डी। तो आपका बी पार्ट में एरर हो जाएगा और आंसर क्या होगा, इज हो जाएगा। तो होगा MR मिस्टर राम कुमार द कैशियर इज ऑन टेम्पोररी, क्या बोले सर इसको, विड्रॉल फ्रॉम सर्विस, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये थे आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन और सारे बेसिक ऑफ इंग्लिश से थे। यानी कि देख रहे हैं सब में व्हील या फिर सिंगुलर प्लूरल कर रहा है, और जो सिंगुलर प्लूरल में आते हैं वो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में भी आते हैं, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।